अनोखा चांदावता एक ऐसा ग्राम जो सदैव संत श्री गुलाबदास जी महाराज की ओट में रहा है। यही कारण है कि यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय और मतों के लोग प्यार से रहते हैं। यह संतों की चरण रज का ही प्रभाव है कि जब हम संतों की चरण रज से पवित्र गांव में घूमते हैं तो मन में बड़ा आनंद और उल्लास हमें प्राप्त होता है। अभी हम हमारे गांव की सरकार का चयन कर रहे हैं क्योंकि संतों की कर्मभूमि हमारा नोखा चांदावता भी एक ऐसे कर्मठ की अपेक्षा कर रहा है जो अपने उत्कृष्ट कर्मों से गांव की काया पलट सके। ग्राम नोखा चांदावता से मन वचन और कर्म से गांव की सेवा और गांव के उत्कर्ष व गांव की श्रेष्ठ प्रगति की पवित्र भावना के साथ गांव के एक सामान्य किसान श्री रामनारायण चौधरी आपसे समर्थन मांग रहे हैं। एक प्रश्न अवश्य आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों श्री रामनारायण चौधरी को आप अपना समर्थन दें। आदरणीय दर्शकगण, एक महान लेखक शिव खेड़ा ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक जीत आपकी यू कैन विन में कहा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। अर्थात जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो तो काम को ही अलग अंदाज से करते हैं। ऐसा ही कुछ अलग विजन या घोषणा पत्र लेकर श्री रामनारायण चौधरी आपके मध्य आए। यदि इनके जीवन के प्रारंभ की बात करें तो घोर गरीबी, अभावों और कमियों में इनका बचपन बीता है। एक गरीब किसान के घर जन्म लेने के कारण प्राय प्रत्येक वस्तु की कमी सदैव से रही है। भोजन भरपेट इन्हें कम ही नसीब हुआ है। हाँ, मुफलिसी से गहरी मित्रता जरूर रही इनकी। घर के आर्थिक हालात विषम रहे, परंतु परिवार से संस्कारों व आदर्शों की बात विरासत में मिली। वही इनकी पूंजी कहे या संपत्ति कहे रही है। तभी तो प्रत्येक राजनीतिक मुखिया तक अपनी पहुंच बनाई और सदैव प्रत्येक जाति धर्म और संप्रदाय के सुख व दुख में काम आए। ऐसा ही नेक दिल आज आपसे गांव के विकास और उत्कर्ष का एक श्रेष्ठ कार्यक्रम लेकर आपके मध्य आए हैं। श्री रामनारायण चौधरी ग्राम नोखा चांदावता को भ्रष्टाचार से मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं। इनका स्वप्न है कि पंचायत में प्राथमिकता गरीब, मजदूर व किसानों के हितों को मिले। ग्राम की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रोड लाइटों को लगाना इनकी प्रमुखता रही है। गांव के आवासहीन लोगों को ये सरकारी सहायता से आवास देना चाहते हैं। आप सभी जागरूक लोगों को यह अच्छे से पता है कि पोषण का भोजन में कितना महत्व है। श्री चौधरी का स्वप्न है कि वो भामाशाहों के सहयोग से गांव में एक ऐसी भोजनशाला बनाएं जहां मात्र 10 रुपए में प्रत्येक ग्रामीण को पोषण युक्त भोजन मिले, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का लाभ हो। आज विद्युत सभी के लिए बड़ी आवश्यक है, परंतु बिजली की महंगी दरें और महंगा बिल सभी के लिए चुकाना प्राय संभव नहीं है। नोखा चांदावता की नाडी की अंगोर भूमि पर यह एक सोलर प्लांट लगाकर सभी ग्रामीणों के लिए बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं, जिससे महंगी बिजली के बिलों से ग्रामीणों को निजात मिले। जीवन में घोर गरीबी और अभावों को पास से देखने के कारण श्री रामनारायण चौधरी रुपयों की कीमत को अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि एक गरीब के जीवन में पैसों की अहमियत क्या होती है। गरीबों के जीवन में जब दुर्घटना या मेडिकल हेतु पैसों की आवश्यकता पड़ती है, उस हेतु वो ग्रामीणों के सहयोग से एक ऐसा बैंक स्थापित करना चाहते हैं जहां यदि गरीब ग्रामीणों को अचानक मेडिकल आदि की तत्काल रुपयों की आवश्यकता हो तो वो मात्र 2 गारंटों की स्वीकृति से
10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकते हैं। वो अपने स्वाभिमान को कहीं गिरवी न रख जी सकते हैं। राजस्थान सदैव से वीरों का प्रदेश रहा है। आज भी यहाँ के हजारों लोग भारत की सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। गांव का कोई भी युवा यदि वह सेना या पुलिस के लिए तैयारी करे तो श्री चौधरी चाहते हैं कि उसे आधा लीटर दूध ग्राम पंचायत की तरफ से मिले, जिससे वो शारीरिक रूप से सदैव फिट रहे। और यदि गांव का कोई भी युवा देश की किसी भी कोचिंग संस्था से कोचिंग करे तो उसकी आधी फीस को माफ करवाकर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की जाए। संत श्री गुलाबदास जी महाराज की शरण में बसा नोखा चांदावता के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों में संलग्न है, जिनकी मुख्य समस्या आवारा पशु और सुअरों से होने वाला नुकसान है। श्री राम नारायण चौधरी गांव में ही एक सांड घर स्थापित कर वह सुअरों की समस्या का उचित निराकरण करने के लिए भी कृत संकल्प है। अंग्रेजी बबूल गांव में अधिकता से बीमारियों से भी कई समस्याएं आ रही है। श्री राम नारायण जी का विजन है कि गांव का कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो जड़ समेत बबूल को काट कर उनसे यथा योग्य पैसे ले सकता है, जिससे गांव बबूल मुक्त भी होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। गांव नोखा चांदावता खनिज संपदा से युक्त गांव है और यहाँ की खदानों में लाल इमारती पत्थर प्रचुर मात्रा में निकलता है। श्री राम नारायण चौधरी का स्वप्न है कि खनिज विभाग से पट्टे लेकर यदि गांव के गरीब खनन मजदूरों को दिए जाए तो मजदूरों को लाभ होगा, व उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ग्रामीण जीवन में मनोरंजन का बड़ा महत्व होता है। राम नारायण चौधरी का विजन है कि पंचायत द्वारा वर्ष में 2 बार क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसमें गांव की प्रतिभाओं का सम्मान हो, जिससे गांव का युवा सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित होता रहे। आज समस्त विश्व में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। बचपन में ही अभावों में जीने के कारण श्री राम नारायण चौधरी ये अच्छे से जानते हैं कि जेब में पैसों का होना कितना आवश्यक है। उनका स्वप्न है कि युवाओं, गृहिणियों और प्रत्येक ग्रामीण को कुटीर उद्योग धंधों की तरफ मोड़ा जाए, जिससे वो कुछ रुपया कमाकर स्वाभिमान के साथ जी सके। नोखा चांदावता के जीएसएस से रोल रोड तक वो डिवाइडर युक्त पक्की सड़क को बनाना चाहते हैं, जो जगमग रोड लाइटों के साथ यात्रा को सुगम बना सके। आज नशाखोरी हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। श्री राम नारायण चौधरी संस्कार शिविरों के माध्यम से नशाखोरी पर अंकुश लगाना चाहते हैं। श्रद्धेय दर्शकों, यह सभी कार्य मात्र आपकी सहमति से संभव है, क्योंकि आज जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी सहमति ही हमारे प्यारे गांव नोखा चांदावता की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। तो आइए हम सभी मिलकर हमारे गांव के भूमिपुत्र को गांव की बागडोर सौंप गांव के विकास के भागीदार बनते हैं। राम राम सा सभी ग्रामवासियों ने राम नारायण चौधरी घना घना राम राम। आउनाड़ा जो चुनाव है ग्राम पंचायत रा अभी मैं सरपंच पद उम्मीदवार हूँ और सभी पूरे गांव में 36 को उनसे वोट मांग रहा हूँ। और घर घर डाणी डाणी मैंने प्रयास किया जाने का और मैं गया भी हूँ और किसी भाई के यहाँ नहीं पहुँच पाया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोशिश है कि जो भी भाई छूट गए उनके भी घर जाऊँगा और आपसे मत एवं समर्थन जरूर मांगूंगा। ग्रामीण भाइयों, मेरा जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, लोगों के पता नहीं क्या होंगे उद्देश्य, किसी को पद चाहिए,
किसी को भ्रष्टाचार में उनकी नीयत है, लेकिन मेरा जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मैं गांव गरीब का विकास करना चाहता हूं, किसानों का, बेरोजगारों का, सबका भला करना चाहता हूं। यही मेरा उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। पद की मुझे भूख नहीं है। मैं सरपंच पद से कोई बड़ा नहीं होने वाला हूँ। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ जाट महासभा का 12 साल। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गया हूँ। बाम सेब के राष्ट्रीय 2-2 अधिवेशन को, जहाँ पर राजस्थान के गिने चुने लोगों का नंबर आता है बोलने में, वहाँ मैं मुख्य वक्ता के रूप में बोला हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री को निवास पर जाके मिल के आया हूँ। बड़े बड़े राजनेता वसुंधरा जी से मेरी मुलाकात हुई। मुझे ये इस पद की कोई भूख नहीं है कि मैं इस सरपंच बन के मैं कोई बहुत बड़ा बन जाऊंगा। पैसों की भूख नहीं है। लोग जिला अध्यक्ष बनते हैं, वो साल के अंदर 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाते हैं। मैं जाट महासभा का 12 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, आज भी भैंसें चरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया। तो मैं सरपंच बनने के बाद में भी मैं पूरा मेरा जीवन ईमानदारी से बिताऊंगा। इस बात से आपको कोई शंका नहीं करना है कि रामनारायण चौधरी आपके खून और पसीने का पैसा है, उसमें से 1 रुपया भी भ्रष्टाचार के रूप में स्वीकार करेगा। तो मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। न मुझे पद की भूख है, न मुझे पैसों की भूख है। मुझे भूख है मेरे गांव के गरीब किसान और बेरोजगारों को आगे बढ़ाने की। मैं गांव में देखता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। पिछले 20 सालों में भयंकर गांव पिछड़ा है, भयंकर पिछड़ा है। गांव का कोई धनी धोरी नहीं है। आज आवारा पशु घूम रहे। आस पास के जितने भी आप गांव देखो, किसी गांव में खेत के तारबंदी नहीं है। हमारे किसान रात भर खेतों को रुकालते हैं। तारबंदी होते हुए, तारबंदी में कांटे लगे हुए हैं, उसके बाद में भी वो रात को रुकालते हैं। कारण क्या? आवारा पशु तार में से निकल करके खेत खा जाते हैं। तो ये दुर्दशा सिर्फ गांव की व्यवस्था बिगड़ने की वजह से हुई। इसमें गायों की, भैंसों की कोई गलती नहीं है। गांव की व्यवस्था ही ऐसी हो गई। जिस दिन हम सरपंच बनेंगे, निश्चित रूप से मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि 10 दिन के अंदर आप सारे खेतों की तारबंदी हटा देना। एक भी पशु आपके खेत में घुस जाए तो मुझे आकर कहना। ये सिर्फ व्यवस्था बनानी है, हमें और कुछ नहीं करना। बाकी गाँवों में कैसे व्यवस्था, बस हमें व्यवस्था बनानी, और कुछ नहीं करना। दूसरी बात, गांव पिछले 20 साल में खेती घाटे का धंधा होने की वजह से लगातार पिछड़ रहा है। इस बात का मुझे बहुत दर्द है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का विकास और आर्थिक रूप से हमारे गांव में संपन्नता कैसे हो। इसलिए मैं घर में काम में आने वाली, जो हम रोजमर्रा की चीज़ें घरों में काम में लेते हैं, उन सभी चीज़ों का उत्पादन, लगभग 100 लघु उद्योग का उत्पादन एक ही जगह करवाएंगे, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार खोलना, फैक्ट्री या धंधा करना सब जानते हैं, पैसा हर कोई लगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उस उत्पादन को बेचे कैसे। और हमारा मुख्य उद्देश्य है काम करने वाला सिर्फ काम करे और बेचने की जिम्मेदारी दूसरों की होगी। जो हमारे गांव में के उत्पाद जो भी होंगे उनकी मार्केटिंग करेंगे, वो भी कमाएंगे ना, आप उत्पादन करने वाले भी कमाएंगे। हमारे गांव में आर्थिक रूप से संपन्नता है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और मैं तो क्या है कि जब आप कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सरपंच बनना तो ज़रूर चाहते हैं, उनको पद चाहिए, उनको ये पता नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि पंचायत समिति, जिला परिषद से नरेगा, टांके और ये आ गए, यही काम होता है। ये काम ये नहीं होता है, ये तो रूटीन का काम है, होता रहेगा। पंचायत के अंदर जो पैसे आते हैं ना, और कहाँ से आप ला सकते हो, ये किसी को पता ही नहीं है। और जब जिस सरपंच को ये पता ही नहीं है पैसा आता कहाँ से है, तो वो खर्च कहाँ से करेगा, और खर्च करने की उसमें क्षमता कहाँ। मैं कहता हूँ आप मुझे गांव की जिम्मेदारी दो। पैसा सिर्फ पंचायत का ही नहीं आएगा, पंचायत में फंड लाने के लिए बहुत से तरीके और भी हैं। आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पैसा आता। भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े एनजीओ जो गांव को गांव गोद ले लेते हैं, ऐसे एनजीओ के माध्यम से आएगा और जन सहयोग से आएगा। गांव में मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा कि ये फलाना एमएलए, एमपी या कोई पंचायत से काम आए नहीं आए। मेरा काम निरंतर चालू रहेगा, चाहे आपके सहयोग से हो, चाहे एनजीओ के सहयोग से हो, लेकिन काम निरंतर चालू रहेगा। मैं गांव के विकास के लिए कृत संकल्प, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मेरे गांव की रौनक 5 साल बाद देख लेना। आज जिसने गांव देखा है, 5 साल बाद अगर नोखा को पहचान ले तो मेरे मुंह पर थूक देना आप।
इतना विकास करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे गांव में कोई बाहर का आदमी आए तो लगना चाहिए कोई नगर पालिका है या नौका चंदा होता है। इस टाइप का विकास करवाना चाहता हूँ मैं तो सिर्फ आपसे अपील करता हूँ, मैं इस गांव के लिए उम्मीदवारी जता रहा हूँ, मेरे लिए नहीं जता रहा हूँ। मैं तो 12 साल जाट महासभा अध्यक्ष रह करके भी आज भैंसे चरा रहा हूँ। आपने अगर मुझे मौका दिया, अगर आपने मुझे सरपंच चुना तो मैं आपकी सेवा करूँगा, नहीं तो मैं तो भैंसे पहले ही चराता था और भैंसे, मुझे कोई लोभ नहीं है सरपंची का, बिल्कुल ही लोभ नहीं है। मैं सिर्फ गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी लोगों को क्या मनसा है ये जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि मैं कोई भ्रष्टाचार करके और मेरा घर बनाऊँगा। मेरा घर आप लोगों की, गुलाबदास जी की, तेजा जी महाराज की और आप सभी ग्रामीण भाइयों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सुखी हूँ। मेरी तीनों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, मेरा बच्चा मेरे संस्कारी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुझे गांव की सेवा करनी है। मैं 12 साल जाट समाज का काम करके बाहर रहा और अब मैं 20 महीने से जाट महासभा का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरा बाकी का जीवन मेरे समाज के लिए जो गया वो गया, अब बाकी का मैं गांव की सेवा करूंगा। मैं सिर्फ, मेरा दर्द ये है कि मैंने इस गांव में जन्म लिया है, तो मैं अगर गांव के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है, फिर हमारे जन्मने का मकसद ही पूरा नहीं होता है। जहां हमने जन्म लिया, जो हमारी मातृभूमि है, जो इस गांव के हमारे भाई है, अगर हमारे सामने हमारा भाई कोई पिछड़ता है या तकलीफ में है या कोई किसी प्रकार का उसके साथ में अन्याय हो रहा है और हम खड़े खड़े देखते हैं, तो हम धिक्कार है हमें ऐसी जन्मभूमि पर जन्म लेने का जिस पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर धिक्कार है हमारे जीने में। तो मेरा तो ये कि वैसे मैंने घोषणा पत्र बनाया है, पूरा घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा और मैंने प्रोस्पेक्ट बनाया है, आपको घर घर पहुंच जाएगा घोषणा पत्र। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने किया है मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी के अंदर कोई आदमी ये कह दे रामनारायण वहाँ झूठ बोला और तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करना। मैंने ज़िंदगी में सच बोला, ज़िंदगी में ईमानदारी से जीवन जिया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर आप लोगों में से नोखा चंदावता का एक 5 वर्ष का टाबर भी अगर ये कह दे कि रामनारायण ने वहाँ पर बेईमानी की, वहाँ धोखाधड़ी की, वहाँ ये चरित्रहीन है, ऐसा, तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। मैं 5 वर्ष का अगर गांव का बच्चा ये कह दे तुम्हारी गलती, मुझे एक गलती कोई निकाल करके बता दे गांव में से नहीं, पूरे जहाँ जहाँ लोग मुझे जानते हैं भारत में कोई आदमी ये कह दे एक गलती निकाल दे रामनारायण में तुम्हारी वहाँ गलती है, तो मैं नीचे बैठने को तैयार हूँ। अगर मेरे अंदर कोई भी गलती नहीं है, मैं सब तरीके से सही हूँ और मैं गांव का विकास करना चाहता हूं, तो आप मुझे अपना मत एवं समर्थन देकर गांव के विकास में भागीदारी निभाएं और मुझे विजयी बनाएं। तो आप सब लोगों से मैंने मेरी बात रखी और मैं जितना मेरी तरफ से आपसे समर्थन मांगना था मैंने मांगा और भी मांगूंगा। अब आपसे अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ग्राम नोखा चंदावता के सभी 36 कौम के लोग मिलकर के एक बार मुझे सेवा का मौका दें और मुझे सरपंच पद पर विजयी बनाएं। राम राम सा दाता गुलाबदास जी महाराज की जय। श्रद्धेय दर्शकों, सुना आपने आपके ही मध्य के भूमिपुत्र को। हम सभी मानव जीवन में आए हैं और श्रेष्ठ करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। हम सभी श्री रामनारायण चौधरी को सरपंच पद के लिए आशीर्वाद और समर्थन देकर संत श्री गुलाबदास जी महाराज की कर्मभूमि नोखा चांदावता को विकसित, सर्वश्रेष्ठ और पावन बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। प्रणाम। वंदे मातरम।